हेलो गाइस, सो कैसे आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की जो हम यहाँ पे एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आप लोगों का एनसीईआरटी की सीरीज रहेगी। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम एनसीईआरटी बुक की लाइन वाइज जो है सारी चीज़ों को देखेंगे। उसी के साथ हम अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को भी क्लियर यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी जो है बहुत मेजर रोल प्ले करती है। अगर आप लोग यूपीएससी, पीसीएस या अगर आप अपने एकेडमिक की पढ़ाई भी कर रहे हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों के लिए यहाँ पे रहेगा। इसी के साथ में अगर आप लोग हिंदी मीडियम से है चाहे इंग्लिश मीडियम से है तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं दोनों चीज़ों में आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एनसीईआरटी में क्लास 11 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के भी यहाँ पे क्लास 11 में दो पार्ट है, एक इंडियन ज्योग्राफी है, एक नॉर्मल आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है। तो इंडियन ज्योग्राफी से हम यहाँ पे इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका जो पहला चैप्टर है वो है इंडिया लोकेशन, जहाँ पे हम इंडिया के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिजिकल लोकेशन की बात करेंगे। ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है यू हैव बीन ऑलरेडी सीन द मैप ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस क्लासेस। तो पिछली क्लासेस में आपने इंडिया का मैप देखा होगा। नाउ यू क्लोजली एग्जामाइन द मैप ऑफ इंडिया। तो आपको दोबारा से इस मैप को देखना है। मार्क द साउथर्न मोस्ट एंड नॉर्थर्न मोस्ट लैटिट्यूड एंड द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये आप लोगों को पता करना है। तो ये हमारा इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे इसने क्या बताया कि सबसे जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ठीक है, ये वेस्टर्न, फिर इसी के साथ यहाँ पे आपका जो है नॉर्थ एंड यहाँ पे इसका जो साउथर्न मोस्ट पार्ट, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे ये तो आपको पता ही, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट है एंड ये वेस्ट है। अगर हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूड के बेस पे बात करें तो यहाँ पे आपका जो साउथर्न मोस्ट पार्ट है वो यहाँ पे आपका आता है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। इसी के साथ में अगर हम ऊपर चलते हैं तो ये आपका आता है 37 डिग्री 6 मिनट। अगर हम यहाँ पे वेस्ट में आते हैं तो यहाँ पे आपकी जो है 68 डिग्री 7 मिनट एंड इसी के साथ में यहाँ पे जो ईस्ट है 97 डिग्री एंड 25 मिनट। फिर यहाँ पे आपका जो स्टेट है वो अरुणाचल प्रदेश है एंड यहाँ पे आपका गुजरात है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी टोटल जो डिस्टेंस है यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक वो आपकी आती है 3214 किलोमीटर। तो ये टोटल यहाँ पे इसकी डिस्टेंस है। अगर हम यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो ये जो है 2933 किलोमीटर रहती है। अब आपसे पूछ सकता है कि जो इंडिया का नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट है, जगह है, वो क्या है? तो यहाँ पे एक इंदिरा कोल है जो कि सियाचिन ग्लेशियर में पड़ता है, वो आपका नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट रहेगा। अगर हम यहाँ पे इंडिया के साउथर्न मोस्ट पार्ट की बात करें तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कन्याकुमारी है 8 डिग्री 4 मिनट पे, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया का जो पार्ट है वो अंडमान निकोबार भी है जो कि यहाँ तक आता है, ठीक है। 8 डिग्री यहाँ पे 4 मिनट तक ये है, लेकिन यहाँ के इसके नीचे भी आया हुआ है। यहाँ पे एक आइलैंड है जिसे बोलते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है। ग्रेट निकोबार आइलैंड पे एक पॉइंट रहता है आपका जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो इसकी जो लोकेशन है इंदिरा पॉइंट की वो आपकी है 6 डिग्री एंड 45 मिनट्स, ये आप लोगों का रहेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, तो यहाँ पे 37 डिग्री है और 8। अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली दोनों में 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्टेंस जो है नॉर्थ टू साउथ वो ज़्यादा है, 3214 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पे अगर ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो 2933 है। तो इतना डिफरेंस क्यों आता है? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्लैंक पेपर लेते हैं एंड यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे सपोज हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया, यहाँ पे आपकी जो है इक्वेटर हो गया, फिर उसके बाद ये आपकी लैटिट्यूड हो गया, फिर यहाँ पे आपकी लॉन्गिट्यूड स्टार्ट होगी। लॉन्गिट्यूड इस तरीके से आप लोगों की बनती है, ये जो है सारी पोल्स पे मिलती है जाके, इस तरीके से आप लोगों की रहती है। अगर हम यहाँ पे इसके लैटिट्यूड की बात करें तो ये फिक्स रहती है, ठीक है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। यहाँ से यहाँ तक इसकी सेम डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो है डिस्टेंस सेम होगी। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें लॉन्गिट्यूड की तो यहाँ पे लैटिट्यूड की, तो यहाँ पे ये पोल्स पे जाके मिलते हैं, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कम होती है और बीच में यहाँ पे बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और कहा जाता है कि अगर हम यहाँ पे 0 से चल रहे हैं, ठीक है, ये आपकी 0 डिग्री है, तो 1 डिग्री बढ़ने पे 111 किलोमीटर ये चलता है, ठीक है, इस पे, जिसे हम हिंदी में अक्षांश भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसी वजह से जो है अब हमारी जो इंडिया है वो लाई कहाँ पे करता है, ये हमारा मैप है, तो आप लोग देख सकते हैं 23 डिग्री कैंसर ऑफ कैप्रिकॉर्न निकला हुआ है, इससे ऊपर जा रहा है, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने कहा हुआ है।
अब ये मैंने आपको बता ही दिया कि ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड क्या क्या चीज़ें हैं। फिर इन्होंने कहा द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू द कन्याकुमारी इन द साउथ एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू द गुजरात इन द वेस्ट। इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड टुवर्ड्स द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जितनी भी सागरीय सीमा है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि एक नॉटिकल जो है माइल्स में वो 1.8 होता है, 1.8 माइल। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 12 जो आपका 12 समुद्री मील होता है उसकी मल्टीप्लाई जैसे कि आप लोग 1.8 में करोगे तो वो लगभग 21.9 किलोमीटर आएगा। फिर इन्होंने कहा है अवर साउथर्न बाउंड्री एक्सटेंड अप टू द 6 डिग्री 45 मिनट्स 9 एन लैटिट्यूड इन द बे ऑफ बंगाल, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार के जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है उस पर लाई करता है। तो वही चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। If you work out the latitudinal and longitudinal extent of India, they are roughly about 30 degree, whereas the actual distance measured from the north to south extremely is the 3,214 kilometer and the east to west is 2,933 kilometer. What is the reason for this difference? फिर इन्होंने यहाँ पे यही कहा है कि इसका जो डिस्टेंस है यानी इंडिया की जो डिस्टेंस है नॉर्थ टू साउथ है वो आपकी 3,214 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ टू जो आपका ईस्ट टू वेस्ट है इसकी जो डिस्टेंस है वो 2,933 किलोमीटर है। तो वो इस वजह से है क्योंकि जितनी भी आपकी ये जो है, ठीक है, जो आपकी ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल है ये पोलर पे मिलती है और इनकी जो डिस्टेंस है वो आपकी कम होती जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें बताया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंसल्ट चैप्टर 3 ऑन द टॉपिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड टाइम इन द बुक। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि इनका डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है दिस डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड, गलती से मेरे से लैटिट्यूड भूल गया था तो वो लॉन्गिट्यूड है, टू लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टुवार्ड्स द पोल वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो लैटिट्यूड है, ठीक है, वो आपका सेम रहेगा। जैसे कि मैंने बताया कि 1 डिग्री में 111 किलोमीटर आप लोगों का रहता है, तो ये बिल्कुल आपका सेम रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन ये वाले जो है ये आपके सेम नहीं रहेंगे क्योंकि इनकी जो डिस्टेंस है वो पोल्स पे कम रहती है और सेंटर जो आपका आता है वहाँ पे आपकी ज़्यादा हो जाती है। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड इट इज अंडरस्टैंड दैट द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाइज विद इन द ट्रॉपिक एंड द नॉर्थर्न पार्ट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल जोन और द वार्म टेम्परेचर जोन। अब यहाँ पे इन्होंने क्या है, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो है ये अर्थ है, ठीक है, बीच में हमने ये आपका इक्वेटर हो गया, ठीक है, जो कि 0 डिग्री है। अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 1/2 एंड इसके ऊपर 66 डिग्री 1/2 ये आपका रहता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इंडिया के लोकेशन की बात करें तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया की जो लोकेशन है, ठीक है, इस तरीके से आपका जो इंडिया है तो यहाँ पे नीचे जो है वो 8 डिग्री से लेके 4 मिनट तक लेके एंड ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, जो कि कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आपका 8 डिग्री होगा, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके और 37 डिग्री यानी 23 से ऊपर यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से होगा जो कि 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अब ये कौन सा रीजन है, ये ट्रॉपिकल रीजन है एंड ये जो है आपका सब ट्रॉपिकल रीजन है। तो इसी के बारे में इन्होंने यहाँ पे इसको बताया कि जो इंडिया जो लाई करेगा वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ही लाई करेगा, जो कि थोड़ा सा वार्मर भी रहता है। इसी के बारे में इन्होंने यहाँ पे जो है बताया हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं दिस, यहाँ पे मेंशन भी क्या है, द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स एंड द नॉर्थर्न पार्ट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल जोन और द वार्म टेम्परेचर जोन। तो इन्होंने कहा कि जो नीचे वाला पार्ट है इसका जो साउथर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल में लाई करेगा एंड इसका जो नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल जोन में लाई करेगा। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है दिस लोकेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज वेरिएशन इन लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, सोइल टाइप एंड द नेचुरल वेजिटेशन इन द कंट्री। नाउ लेट अस ऑब्जर्व द longitudinal extent and its implication on the Indian people. From the values of the longitude, it is quite discernible that there is a variation of nearly 30 degree, which causes a time difference of the nearly 2 hours between the easternmost and the westernmost part of the country. अब यहाँ पे आपकी टाइम जोन की बात हो रही है तो थोड़ा सा टाइम जोन के बारे में जो है पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपका टाइम जोन कैसे रहता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आपके टाइम जोन की बात करें तो जो टाइम जोन है वो आपका डिपेंड करता है लॉन्गिट्यूडनल, आपकी जितनी भी ये लाइंस है इन पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपकी पोल से लेकर यहाँ तक मिलती है।
तो यहाँ पे आपका जो टोटल आपका टाइम जोन है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे 1 डिग्री का जो डिफरेंस आता है वो आता है 4 मिनट का, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पे आपका जो 0 डिग्री यहाँ पे इन्होंने माना है वो माना है ब्रिटेन में स्थित है ग्रीनविच जगह, वहाँ पे वहाँ से जो है इन्होंने 0 डिग्री माना है, यानी वहाँ से आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे इंडिया का टाइम लोकेशन देखते हैं कि यहाँ पे कितना टाइम जोन आपका रहेगा। तो इंडिया में भी यहाँ पे इन्होंने एक टाइम जोन बनाया है जो कि आपका मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से होते हुए जाता है। तो इसका जो यहाँ पे पॉइंट्स है वो आपका आएगा 82 डिग्री एंड 30 मिनट, ये आपका जो है टाइम रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान रखना, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मिनट है, यानी जब यहाँ पे 60 मिनट हो जाता है तो 1 डिग्री बढ़ जाता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 82.5 लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये इसका आधा होता है। तो यानी अगर हम इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8, 2 10 की 0 8 की 4 8 32 और 1 33, एक पॉइंट के बाद यानी 330 मिनट का डिफरेंस हमारा यहाँ पे आता है। अगर हम इसको 60 से डिवाइड करते हैं, घंटे के हिसाब से डिवाइड करते हैं, ये 330 मिनट था, इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 6 पंजे 30 एंड 6 पंजे 30, यानी 5.5 घंटे का डिफरेंस यहाँ पे आता है, यानी 5 आवर एंड 30 मिनट्स का जो है यहाँ पे प्लस में चलता है। अगर वहाँ पे जो है 0 डिग्री पे ग्रीनविच टाइम पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे शाम के जो है 5:30 बजेंगे। इसी के साथ यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो टाइम का डिफरेंस है, अगर हम यहाँ पे गुजरात की बात करें, गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में जो है इनके बीच में टाइम का जो डिफरेंस है वो 2 घंटे रहता है। अब ये 2 घंटे क्यों रहता है इसके बारे में भी देख लो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इन दोनों के बीच की जो आपके लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 डिग्री की है, ठीक है। यहाँ से नॉर्थ टू साउथ भी 30 डिग्री है एंड ईस्ट टू वेस्ट भी अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री की जब मल्टीप्लाई आप 4 में करोगे, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस है, यानी 120 मिनट का डिफरेंस है, 120 मिनट बटे 60 तो यानी 2 घंटे का आपका डिले रहता है। यही चीज़ें जो है आप लोगों को यहाँ पे इन्होंने बताई है कि इट इज़ क्वाइट डिस्क्रेबल दैट देर इज अ वेरिएशन ऑफ नियरली 30 डिग्री विच causes a time difference of nearly 2 hours between the easternmost and the westernmost part of the country. You are familiar with the concept of the Indian Standard Time, जो कि हमने आप लोगों को बता दिया। फिर what is the use of the standard meridian while the sun rises in the northern east state about 2 hours earlier as compared to the Jaisalmer, the watches in the Dibrugarh, Imphal in the east and Jaisalmer। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताई है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बताई है कि जैसे सपोज करो अभी हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका जो टाइम है वो यहाँ इधर की तरफ आप लोगों का बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका 5.5 घंटे हुआ था, इधर आप लोगों का घटेगा और इधर आप लोगों का बढ़ेगा। तो इन्होंने कहा है कि जैसे सपोज करो यहाँ पे आपके 6 बजे हैं तो यहाँ पे आप लोगों के 8 बज जाएंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पे 6 बज रहे थे और यहाँ पे 8 बजे, तो इसका मतलब दिन यहाँ पे पहले निकला, यानी सूरज जो है अर्ली यहाँ पे निकल जाता है। जैसे सपोज करो हम यहाँ पे 4 बजे अभी तक सो ही रहे हैं, लेकिन 6 बजे जो है यहाँ पे 6 बज जाएंगे तो यहाँ पे सूरज जो है अर्लियर यहाँ पे आपका आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने जो चीज़ों को है वो बताया हुआ है। फिर यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताइए। अगर हम यहाँ पे इसको हिंदी में पढ़ते तो ये दोबारा से एक बार देख लेते हैं। पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं, अब आप भारत के मानचित्र को जरा गौर से देखिए, उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का ज्ञात कीजिए। आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को, वो सारी चीज़ें हमने इसकी पढ़ ली है, ठीक है। फिर इसके बाद भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम गुजरात तक फैली है। इसकी जो समुद्री क्षेत्र है वो 12 समुद्री मील तक होता है, जिसमें एक समुद्री मील जो है लगभग 1.8 किलोमीटर रहता है। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे 1.8 से तो लगभग 21.9 किलोमीटर आप लोगों का आएगा। इसकी दक्षिणी सीमा जो है बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट्स तक रहती है, जो कि आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है। आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के परिणामों को विश्लेषण करें। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो ये लगभग 30 डिग्री है, यानी नॉर्थ टू साउथ जो है अगर आप जाओगे 30 डिग्री का डिफरेंस है, और अगर आप लोग वेस्ट टू ईस्ट जाओगे तब भी 30 डिग्री का डिफरेंस है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसकी डिस्टेंस की बात करें तो ये जो है 3214 किलोमीटर है एंड यहाँ से लेके 2933 किलोमीटर है। तो इसी के बारे में इन्होंने कहा है कि इसका 3214 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। इसका अंतर क्या है? तो इसका अंतर क्या है, अगर हम यहाँ पे
लैटिट्यूड की बात करें तो ये फिक्स रहता है, 111 किलोमीटर रहता है, जो कि 1 डिग्री का रहता है, और ये फिक्स है। यहाँ पे कहीं कभी भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। लेकिन देशांतरी रेखाओं के बीच में जो है ये सारी पोल्स पे जाके मिलती है, तो यहाँ पे पोल्स पे इसकी डिस्टेंस कम होती है और यहाँ पे इसकी ज़्यादा होती है। इसी वजह से जो है अभी हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो 8 डिग्री से लेके और आपका 37 डिग्री तक है, तो ऊपर जा रहे हैं तो डिस्टेंस कम हो रही है। इसी वजह से ये आपका 2933 किलोमीटर रहता है। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए। तो दो अक्षांश रेखाओं की दूरी मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 डिग्री पे जो है 111 किलोमीटर आप लोगों का रहता है। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध रहता है तथा कोष्ठ शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। ये सब चीजें हम आप लोगों को बता दिया। फिर यहाँ पे उन्होंने कहा कि देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इसमें लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है, जो कि पूर्व से लेकर पश्चिम भागों में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। एंड जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे से पहले उदय होता है, तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियों जैसा एक जैसा समय नहीं रहता है। तो वो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी है। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया कि विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामोत्तर को 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यामोत्तर को भारत की मानक यामोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे मतलब आगे है। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखा है। उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है 6 समय कटिबंध है। ये सब चीजें इन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं। तो आई होप आपको जो पहला पेज है वो सारा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका है नेम ए फ्यू प्लेस इन इंडिया थ्रू विच द स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस इंडिया विद इट्स एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे ये जो है इसका टोटल जो क्षेत्रफल है, जो टोटल एरिया है वो आपका है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो इसे हम 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी बोल सकते हैं। फिर इन्होंने कहा सरफेस एरिया एंड स्टैंड एज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमारा जो अगर एरिया वाइज बात करें तो लैंड वाइज बात करें तो हम यहाँ पे 7th में आते हैं। अब 7th में याद करने के लिए आपको करना क्या है, तो इसको थोड़ा सा हम एक रफ पेज पे लेके चलते हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाए। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, रकूबाई। अब रकूबाई होता क्या है, तो यहाँ पे रकूबाई RCCUBAI, तो ये होता है रकूबाई। रकूबाई का मतलब R से रशिया, ठीक है, फिर आपका कनाडा आएगा, फिर यहाँ पे आपका चाइना आएगा, ठीक है, U से आपका USA, फिर यहाँ पे आपका ब्राजील, फिर यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया एंड फिर यहाँ पे आपका आएगा इंडिया। तो ये जो है इंडिया 7th नंबर पे आता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो ये रकूबाई आप लोगों को याद करना है। तो लैंड वाइज एरिया वाइज जो है हम 7वें स्थान पे यहाँ पे स्थित है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या बताया। फिर इन्होंने कहा है कि हम जो है 2.4% जो वर्ल्ड की लैंड सरफेस एरिया है उसको कवर करते हैं, यानी 2.4% ही कवर करते हैं पूरे टोटल वर्ल्ड का। अगर हम यहाँ पे पॉपुलेशन की बात करें, कई बार जो है पॉपुलेशन भी आ जाता है, तो उसका हम 17.5% कवर करते हैं। पॉपुलेशन में 17.5 पूरे वर्ल्ड का और लैंड में 2.4 ये हमारा रहता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है साइज की अगर हम बात करें, द साइज ऑफ द इंडिया हैज इंडोर्ड हर विद great physical diversity, thus you may have appreciate the presence of lofty mountains in the north। तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डाइवर्स रहता है, इसमें माउंटेन्स भी आप लोगों को मिलेंगे। लार्ज रिवर सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ग्रीन फॉरेस्ट हिल इन नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ इंडिया एंड द वास्ट सैंडी एक्सपेंस ऑफ द मरुस्थली। यहाँ पे डेजर्ट भी आप लोगों को मिलेंगे। यू मे फर्दर अप्रिशिएट दैट बाउंडेड बाय द हिमालयाज इन द नॉर्थ, नॉर्थ में हमारा हिमालय है, हिंदू कुश एंड द सुलेमान रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट, पूर्वांचल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड बाय द लार्ज एक्सपेंस ऑफ द इंडियन ओशन इन द साउथ। इट फॉर्म ए ग्रेट जोग्राफिक एंटिटी नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे इसमें ग्रेट डाइवर्सिटी मिलती है। फिर इन्होंने कहा इट इंक्लूड्स द कंट्री। अब यहाँ पे इंडिया के नेबरिंग कंट्री की बात हो रही है जो कि इसको करते हैं, पाकिस्तान से ये जो है बाउंड्री करता है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है एंड इंडिया। द हिमालयाज टुगेदर विद अदर रेंजेस हैव एक्टेड एज ए फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर इन द पास्ट। तो हमारा जो है एक तरीके से रक्षा कवच रहता है हिमालय।
except for a few mountain passes such as the Khyber, the Bolan, Shipkila, Nathula, the Bomdila, etc. It was difficult to cross it. It has contributed towards the evolving of a unique regional identity of the Indian subcontinent. By referring to the physical map of the India, you can now describe the physical variation which you would come across while traveling from the Kashmir to Kanyakumari and from Jaisalmer to Rajasthan to the Imphal in Manipur. फिर यहाँ पे इन्होंने कहा कि पेनिनसुलर पार्ट ऑफ द इंडिया एक्सटेंड टुवार्ड्स द इंडियन ओशियन। अब ये पेनिनसुलर पार्ट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने सबसे पहला जो आपका लेसन है, जो पहला आपका चैप्टर है, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ है जो कि इसके साथ बाउंड्री सेट करती है, जैसे आपका पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने बताया। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यहाँ पे हमारा जो हिमालय है वो एक बाउंड्री सेट करता है, ठीक है, एक रक्षा कवच की तरह यहाँ पे काम करता है। फिर यहाँ पे इन्होंने एक पेनिनसुलर पार्ट के बारे में बात बताया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है कैंसर ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जिसे कर्क भी रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं दोबारा से बना देता हूँ। इन्होंने कहा है कि जब 22 डिग्री पे यहाँ पे 23 है, तो ये जो है पेनिनसुलर पार्ट होता है, यानी उल्टा ट्राइंगल की शेप ये ले लेता है। इसको जो है हम पेनिनसुलर पार्ट बोलते हैं। इसके बारे में इन्होंने क्या कहा है, पेनिनसुलर पार्ट ऑफ द इंडिया एक्सटेंड टुवार्ड्स द इंडियन ओशन। दिस हैज प्रोवाइडेड द कंट्री विद ए कोस्ट लाइन ऑफ 6100 किलोमीटर इन द मेनलैंड एंड 7517 किलोमीटर इन द इंटायर जोग्राफिकल कोस्ट ऑफ द मेनलैंड प्लस द आइलैंड ग्रुप। अभी इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो टोटल कोस्ट लाइन है, यानी जो समुद्री रेखा बनाती है ये वाली, ठीक है, एंड ये वाली भी, ये दोनों जो है टोटल यहाँ पे ये आपकी रहेगी 6100 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे इसी के साथ यहाँ पे आपका जो अंडमान निकोबार भी है, लक्षद्वीप भी है, ठीक है, दादर नागर हवेली भी है। इन सभी की टोटल जो बाउंड्रीज को अगर हम प्लस कर दें तो यहाँ पे टोटल जो आपकी जो बाउंड्री आएगी, ठीक है, कोस्ट लाइन आएगी, वो आपकी यहाँ पे आएगी, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है 7517 किलोमीटर इन द इंटायर जोग्राफिकल कोस्ट ऑफ द मेनलैंड प्लस द आइलैंड ग्रुप अंडमान निकोबार लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर इसकी खाली इसी की बात करेंगे तो 6100 किलोमीटर है, एंड इसमें अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला देते हैं देन यहाँ पे 7517 किलोमीटर इसकी बाउंड्री रहती है। दस इंडिया एज ए कंट्री इज ए फिजिकली डाइवर्स लैंड प्रोवाइडिंग अकरेंस ऑफ द वेराइटी रिसोर्सेज। फिर यहाँ पे आपकी लास्ट हेडिंग है इंडिया एंड इट्स नेबर। Examine the location map of India. You will notice that India is located in the southern central part of the continent of Asia, bordering the Indian Ocean and its two arms extended in the form of Bay of Bengal and the Arabian Sea. तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये जो है साउथर्न पार्ट है एशिया का, जहाँ पे एक तरफ क्या है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है एंड सेकंड जो दूसरी तरफ है अरेबियन सी है। इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने चीज़ों को बताया हुआ है। फिर चलते हैं, फिर इन्होंने क्या कहा है, दिस मैरीटाइम लोकेशन ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड लिंक्स टू इट्स नेबरिंग रीजन थ्रू द सी एंड द एयर रूट्स। तो यहाँ पे ये जो है, ठीक है, यहाँ पे दो तरह के रूट्स मिल सकते हैं, या तो सी रूट मिल सकते हैं, जहाज से शिप से जा सकते हैं, या एयर रूट आपके मिल सकते हैं। इस बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ द इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज बाय कंसल्टिंग द मैप। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द टू आइलैंड कंट्रीज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। तो यहाँ पे दो कंट्रीज है जो कि इंडियन ओशन में लोकेट करती है। तो यहाँ पे एक श्रीलंका है एंड दूसरी आपकी मालदीव लोकेट करती है। फिर यहाँ पे बात करते हैं इन द इंडियन ओशन विच आर अवर नेबर। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पल्क स्ट्रेट। तो यहाँ पे ये जो है डिफरेंस जो है दो तरीके से होती है। एक पाल्क संधि बोलते हैं जिसको, अगर हम यहाँ पे इसमें लेकर आते हैं, श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके बारे में देख लेते हैं। उसको आप लोगों को कमेंट करना है ताकि मुझको भी पता चले कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई है या नहीं आई है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज रिलेवेंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ द इंडिया एरिया। 8 डिग्री 41 मिनट्स है, 8 डिग्री 4 मिनट्स टू द 35 है, 8 डिग्री 4 मिनट्स टू द 37 6 डिग्री है, या 6:45 टू लेके 37 डिग्री ये है। तो इनमें से आप लोगों को बताना है कि पहले का जो क्वेश्चन है फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा। इस तरीके से आप लोगों को कमेंट करके बताना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद द इंडिया। ये आप लोगों को बताना है।
ये बांग्लादेश के साथ जो है सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है वो शेयर करती है, या चाइना के साथ, या पाकिस्तान के साथ, या म्यांमार के साथ। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें आपको ये सारी चीज़ें पूरा डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ये बताई जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ए लार्जर एरिया देन इंडिया। तो यहाँ पे आपका चाइना आएगा, इजिप्ट आएगा, फ्रांस आएगा, ईरान आएगा। तो रक्कू भाई आप लोगों को याद करना है एंड उसी के हिसाब से आप लोगों को बताना है कि किसका ज़्यादा एरिया है। फिर यहाँ पे आपका फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इन द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर द इंडिया। तो यहाँ पे कौन से लॉन्गिट्यूड को जो है हमने भारतीय मानक से माना है, 69 डिग्री को, 75 को, 82 को, 90 डिग्री को। तो इसमें से आप लोगों को बताना है। फिर यहाँ पे आपका सेकंड जो है, इसके क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कैसे करना है, 2 पॉइंट करके फर्स्ट का आंसर आपको कमेंट करना है। पहला क्वेश्चन आपका, डज इंडिया नीड टू हैव मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम, इफ यस वाई डू यू थिंक सो। तो इन्होंने कहा कि इंडिया को जो है एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत है। तो हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे का डिफरेंस रहता है। तो वो आप लोगों को बताना है। व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिया हैविंग ए लॉन्ग कोस्ट लाइन। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है कि इंडिया के पास लॉन्ग कोस्ट लाइन है। तो यहाँ पे आपको कोस्ट लाइन की टोटल डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज द लैटिट्यूडनल स्प्रेड ऑफ इंडिया एडवांटेजेस टू हर। इंडिया का जो लैटिट्यूडनल स्प्रेड है वो इंडिया के लिए कैसे एडवांटेजेस है, ये आप लोगों को बताना है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, वाइल द सन राइजेज अर्लियर इन द ईस्ट से नागालैंड आर आल्सो सेट्स अर्लियर, हाउ डू द वॉचेस एट कोहिमा एंड न्यू दिल्ली शो द सेम टाइम। अब थोड़ा सा हिंदी में ले लेते हैं। तो हिंदी में यहाँ पे आपके क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो इनमें से आपको बताना है फ्रांस, चीन, मिस्र, ईरान। फोर्थ क्वेश्चन आपका, कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है। इनमें से आप लोगों को बताना है। फिर आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को आप पार नहीं करोगे। तो इसका क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अभी पता नहीं होगा, अगर पता होगा तो आप जरूर कमेंट करना। ये जो है नेक्स्ट चैप्टर में आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर यहाँ पे आपका दूसरे का पहला जो क्वेश्चन है वो है कि भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है, यदि हाँ तो ऐसा क्यों सोचते हैं। भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव हैं। भारत का देशांतरीय फैलाव इसके लिए किस प्रकार लाभप्रद है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, जबकि पूर्व में उदाहरणार्थ नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है और पहले ही अस्त होता है, फिर कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ियां एक ही समय क्यों दिखाती है। तो इसका भी आप लोगों को जवाब देना है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। जितने भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए वो आप लोगों को कमेंट करने हैं, एंड देन हम जो है आपको नई वीडियो में मैं इसका जो सेकंड चैप्टर है उसको लेके आऊँगा।